फाइव फिंगर क्लासेस की 8वीं सीरीज़ में आपका स्वागत है, जहां पर आपसे पहला प्रश्न किया जा रहा है कि मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा बताया गया है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल किशोर अवस्था को बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसका कथन है। तो किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इस कथन को अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और प्रयोजनवादी जॉन डीवी के शिष्य W.H. किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। W.H. किलपैट्रिक ने प्रयोजन विधि, जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, परिपक्वता किसे कहते हैं। तो परिपक्वता का सामान्य अर्थ शारीरिक क्षमता के विकास से लिया जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ता है और यह जैविक प्रक्रिया से भी संबंध रखता है। इसके अलावा विकास की एक निश्चित अवस्था में बालक वे कार्य करने के योग्य हो जाते हैं जो वे इससे पूर्व करने में समर्थ नहीं होते, परिपक्वता की ओर इंडिकेट करता है। अगला कथन देखिए कि व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का विकास जब बिना किसी प्रकार के अधिगम एवं प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से होता है तो उसे परिपक्वता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है, किसका कथन है। तो कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है, इस कथन को मनोवैज्ञानिक रॉस के द्वारा दिया गया है। अगला कथन देखिए कि अधिगम के सिद्धांतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो अधिगम के सिद्धांतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत थॉर्नडाइक, पेवलोव, स्किनर, हल, गथरी आदि मनोवैज्ञानिकों के अधिगम सिद्धांतों को रखा गया है, जबकि संज्ञानवादी सिद्धांतों के अंतर्गत टोलमैन, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, गेने आदि मनोवैज्ञानिकों के अधिगम सिद्धांतों को रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए कि मनोविज्ञान में अधिगम शब्द का प्रयोग किन दो रूपों में होता है। तो मनोविज्ञान में अधिगम शब्द का प्रयोग एक प्रक्रिया के रूप में और दूसरा परिणाम के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखिए कि अधिगम के सिद्धांतों में मील का पत्थर किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया। तो अधिगम के सिद्धांतों में मील का पत्थर अमेरिका के प्रसिद्ध साहचर्यवादी और व्यवहारवादी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा स्थापित किया गया। E.L. थॉर्नडाइक, जिनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक भी है, उन्होंने 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस नाम की किताब लिखी तथा 1913 में एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की किताब लिखी और इसी कारण उनकी मेहनत और प्रयासों के कारण उनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी चिकित्सा शास्त्री इवान पेट्रोविच पेवलोव के द्वारा दी गई, जो रसिया के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखिए, अनुबंध किसे कहते हैं। तो अनुबंध उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य सहचार्य स्थापित होना ही अनुबंधन कहलाता है। इसके अतिरिक्त अनुबंधन को एक अन्य कथन के रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है कि अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उद्दीपन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह गुप्त या अप्रत्यक्ष अनुक्रिया को प्रकट कर देता है। मुख्यतः यह स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के मध्य जो एक बंध या साहचर्य स्थापित होता है उसकी ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न देखिए, SOR का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, SR का नाम आप जानते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है SOR, तो आप समझें इसको कि स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रेस्पॉन्स यहाँ पे ये शामिल किया गया है और इस फार्मूले को या सूत्र को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को दिया गया है और ये सीरीज़ आपके सामने लगातार पहुँच रही है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेहनत से और बार बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिससे आप अपनी वार्षिक परीक्षाओं के साथ साथ
आने वाली यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं की तैयारी में भी लगे हुए होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये चैनल 5 फिंगर क्लासेस आपको जो पसंद आ रहा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।